एक ग्राम की रक्षा के लिए अगर कुल को छोड़ना पड़े, एक घर को त्यागना पड़े तो त्याग दो। और अगर एक गांव को उजाड़ने से और पूरा जनपद, पूरा जिला अगर सुखी हो रहा हो तो उस एक गांव को उजाड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। लेकिन राजन, एक व्यक्ति को त्याग कर घर को बचाओ, एक घर को त्याग कर गांव को बचाओ, एक गांव को त्याग कर जिले को बचाओ, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आत्मार्थम पृथ्वीम त्यजेत, अगर स्वयं की रक्षा करनी हो तो संपूर्ण पृथ्वी को त्याग देना चाहिए। और तुम्हारा बेटा तुम्हारी आंखों के सामने इतने पाप कर्म कर रहा है, पांडवों को मारने का प्रयास कर रहा है। आपने कभी कहा नहीं कि पांडवों का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा है। देखते हुए भी तुम देख नहीं रहे हो। हे धृतराष्ट्र, जब पिता अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालने लगे, ध्यान से सुनिए, जब पिता अपने पुत्र की गलतियों पर पर्दा डालने लगे तो समझ लो वह अपने बेटे की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि समस्त कुल को नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। तुम्हें मालूम होते हुए भी तुम बेटे की गलती को गलती नहीं कहते हो। मुझे तो लगने लगा है कि तुम अब तक तो केवल ये चमड़ी की आंखों से हीन थे, पर अब तुम्हारे कामों को देखकर मुझे लगता है कि धृतराष्ट्र, तुम्हारे घटकी, तुम्हारे हृदय की आंखें भी फूट गई हैं। 4 जगह ऐसी हैं जहां पर व्यक्ति अंधा हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर आदमी को अपना खुद ही दिखाई देता है और कोई दिखाई नहीं देता। कौन कौन सी? किन्न पश्यन्ति च जन्मांधा कामांधो नैव पश्यति मदोन्मत्ता न पश्यन्ति अर्थी दोषम न पश्यति। न पश्यन्ति जन्मांधा, जन्म से जो अंधा है, जिसकी आंखें नहीं है दोनों, उसे तो दिखाई देता ही नहीं। तो पहला अंधा तो वो है जिसकी आंखें नहीं है। और दूसरा आदमी कब अंधा होता है? जब काम वासना के चक्कर में पड़ता है। तब वासना से लिप्त व्यक्ति को न बाप दिखाई देता है, न माँ दिखाई देती है, न कुल दिखाई देता है, न खानदान। अच्छा, वासना में डूबे हुए व्यक्ति को लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है, बाकी कोई मुझे नहीं देख रहा। पर किया हुआ कर्म तो सबको दिखता है। क्यों? क्योंकि कर्म छुपे न बभूत लगाएं, हैं? तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूरज छुपे नहीं, बादल छाए और भीड़ पड़े रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, मांगन आए। तारे कितने ही प्रकाश कर लें पर चंद्रमा को छुपा नहीं सकते। बादल कितने ही घने क्यों न हो जाएं, सूरज को नहीं छुपा सकते। जब क्षत्रिय का बेटा अगर है, रक्त अगर क्षत्रिय का है, अगर युद्ध होने लगा तो क्षत्रिय का बेटा घर में छुपकर नहीं रह सकता, चाहे कुछ हो जाए। और दाता छुपे नहीं, मांगन आए। मांगने वाला अगर सामने खड़ा हो तो देने वाला जो है दाता कभी अपने हाथ को रोक नहीं सकता। एक बात और, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं। जिसके अंदर चंचलता है, चाहे भरे समाज में क्यों न बैठा हो, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, कर्म छुपे न बभूत रमाए। तुम्हारे अगर कुकर्म है, भीतर से अगर तुम गंदे हो तो चाहे कितने ही साफ कपड़े पहन लो, कितने ही इज्जत बनाने के प्रयास करो, पर भीतर का भूत जिस दिन जागेगा उस दिन तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। राजन, तुम्हारी आंख तो पहले से फूटी थी, लेकिन दूसरी जगह व्यक्ति अंधा होता है कामांध, वासना के चक्कर में। और तीसरा अंधा कौन? बोले मदोन्मत्ता। जब मद में आदमी डूब जाता है, उसे लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही अच्छा हूं। फिर उसे न बुजुर्ग दिखाई देते हैं,
न बड़े दिखाई देते हैं, न समाज में कोई अच्छा लगता है। उसे तो लगता है बस मैं जैसा कर दूं उसमें हाँ मिलाओ, और नहीं मिलाओगे तो अपमान करने लग जाता है, क्योंकि मद में डूबे हुए व्यक्ति को कोई दिखाई नहीं देता। तो पहला अंधा जो जन्म से अंधा है, दूसरा जो वासना में अंधा है, तीसरा जो मद में डूबा हुआ है, और चौथा व्यक्ति अर्थी दोषम न पश्यति, जो लोभी आदमी होता है उसे अपने अर्थ में धन में दोष दिखाई नहीं देता। लोभी आदमी को लगता है मेरे 2 पैसे बचने चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी नजर में बस एक ही बात रहती है, चमड़ी जाए तो जाए, बस दमड़ी न जाए। इसलिए लोभी व्यक्ति को भी कुछ दिखाई नहीं देता। आज तुम्हारा बेटा लोभी हो गया है राज्य का, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तुम अपने पुत्र को समझाओ कि वो 5 पांडवों को बराबर हिस्सा देवे। धृतराष्ट्र को ये समझा रहे थे विदुर जी कि तब तक आ गया दुर्योधन। दुर्योधन ने गाली देना शुरू किया विदुर जी से। गाली देते हुए दुर्योधन कहने लगा कि एनमत्रोपजुहावजिह्वम् दास्याः सुतं यद् बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यतामासु पुराश्वसानः। दुर्योधन क्रोधित हो गया और कहने लगा का एनम अत्र उपहाव, इस दासी के बेटे को, इस नौकरानी के बेटे को यहाँ किसने बुलाया? अरे देखो देखो इस विदुर की हिम्मत देखो कि हमारी ही थाली में भोजन करता है और हमारी ही थाली में छिद्र करने बैठा है। मेरे ही पिता की खाता है, मेरे ही राज्य में भोजन करता है, मेरे ही राज्य में मंत्री बना बैठा है और मेरे ही विरुद्ध मेरे पिता को भड़काता है। करें क्या? बोले मैं इस राज्य का युवराज हूं, आदेश देता हूं निर्वास्यताम, इस विदुर को मेरे राज्य से बाहर निकाल दो, इसकी यहां कोई जरूरत नहीं, छुड़ा लो इससे मंत्री पद, आज से इसे इस्तीफा दे दो, निकाल दो इसको यहां से, सारे अधिकारों को छीन लिया जाए, विदुर को राज्य से बाहर निकाल दो। विदुर ने जब यह देखा कि पिता के सामने बेटा इतनी बात कर रहा है और पिता चुपचाप बैठा है, इसका मतलब है अब इस राज्य में रहना ठीक नहीं है। विदुर जी ने तुरंत अपना धनुष रखा, मुकुट उतारा, जो मंत्री पद था उससे इस्तीफा दिया और भगवान का स्मरण करते हुए कि जिसका कोई नहीं उसके भगवान होते हैं, मन में विचार किया सारे संसार को जो पाल रहा है, विश्वंभर जो है, जो सारी दुनिया के पेट को भर रहा है, वो मेरा भी पेट भरेगा। अब इस नगर में रहने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा करके सन्निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, कौरवों के पुण्य को लेकर के और श्री विदुर जी महाराज नगर से निकल गए। जब घर में, परिवार में या राज्य में संत का अपमान होता है तो उस राज्य की रक्षा भगवान भी नहीं करते। आज कौरवों की रक्षा विदुर के द्वारा किए हुए पुण्यों से हो रही थी। आज वही विदुर जब नगर से निकलने लगे तो लगता है, व्यास जी कह रहे हैं कि लगता है सन्निर्गतः, विदुर जी निकल रहे हैं पर साथ में क्या लेकर जा रहे हैं? सन्निर्गतः कौरव पुण्य लब्धः, कौरवों के सारे पुण्यों को लेकर के आज विदुर जी निकल रहे हैं। और जहां पुण्य समाप्त हो जाते हैं वहीं से आपत्ति विपत्ति शुरू होने लगती है। यही हाल था लंका का। लंका की रक्षा तब तक हुई जब तक विभीषण वहां थे, और जिस दिन विभीषण ने लंका को छोड़ा उसी दिन हुआ क्या कि अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण जब ही, अस कही चला विभीषण
जब ही अस कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही आयुहीन भय सब तब ही अस कही चला विभीषण जब ही अस कही चला विभीषण जब साधु अवज्ञा तुरत भवानी साधु अवज्ञा तुरत भवानी साधु अवज्ञा तुरत भवानी साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल की हानि कर कल्याण अखिल की हानि कर कल्याण अखिल की हानि कर कल्याण अखिल की हानि। जब साधु पुरुष घर छोड़ देते हैं तो घर का विनाश हो जाता है। सुनो, घर तब तक बढ़ोतरी करता है जब तक घर में कोई एक पुण्यात्मा हो, और जिस दिन वो पुण्यात्मा चला जाता है घर भी नष्ट हो जाता है। आज विदुर जी गए, कौरवों के ऊपर विपत्ति के जाल छाने लगे, बादल छाने लगे। दोनों में युद्ध की तैयारियां हुई। भगवान शांति दूत बनकर आए। कौरवों की सभा में भगवान ने प्रवेश किया। दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो। दुर्योधन ने कहा कि आधा राज्य नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा तो चिंता न करो, अगर आधा राज्य देने की इच्छा नहीं है तो मैं पांडवों को मना लूंगा। 5 पांडव हैं, तुम पांचों पांडवों के लिए एक एक गांव दे दो। मैं उन्हें समझा लूंगा, वो सब्र करेंगे, मेरी बात मानेंगे। पर देखो, झगड़ा करना ठीक नहीं है, युद्ध का रास्ता ठीक नहीं है। नायम मार्गो हे साधु नाम, यह मार्ग अच्छे लोगों ने चुना नहीं है। लड़ाई का रास्ता अच्छे लोग चुनते नहीं हैं। युद्ध का रास्ता अच्छा नहीं है। तुमने अगर उन्हें कुछ नहीं दिया तो युद्ध होगा, यह तय है। मेरी बात मानो, 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला 5 गांव? अरे कन्हैया, 5 गांव की छोड़ो, अगर तुम ये कहो 5 गांव तो छोड़ो, अगर तुम ये कहो कि उन्हें थोड़ी सी जमीन भी दे दूं तो मेरी बात सुनो कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः जानामि